एपिसोड 86। रेड टीम का लीडर कोंग धनुष को जान से मारने का इशारा करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद डायरेक्टर तरुण और उसकी टीम को देखकर पूछता है, तुम शाइन 7 डेविल्स हो ना, जिन्होंने आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? इस पर तरुण हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। डायरेक्टर आगे उन्हें बताते हुए कहता है, तुम्हें यहां लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मुकाबला कोंग और उसकी टीम से ही होने वाला है, इसीलिए उसके यहां आकर ऐसा करने से पागल मत बनो। यह सुनकर ऑस्कर की तो हवा ही निकल जाती है और बाकी सब थोड़ा शक्त हो जाते हैं। डायरेक्टर आगे बताता है, कोंग और उसके साथियों की टीम रेड टीम के नाम से है और वो सभी लेवल 36 से ऊपर के हैं। वो लगातार 7 दिनों से मुकाबला कर रहे हैं और अभी तक लगातार 7 बार जीते हैं। इस बार तरुण भी थोड़ा चौंक जाता है और हैरान होकर कहता है, 7 दिन और 7 जीत। अब ये सुनकर बाकी सबकी भी हवा निकल जाती है और वो सभी थोड़े से डर से जाते हैं। डायरेक्टर आगे बताते हुए कहता है, जिस तरह से वो अभी चल रहे हैं उस हिसाब से वो पहली सबसे तेज तांबे का बैज हासिल करने वाली पहली टीम बन जाएगी। ये सुनकर धनुष को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचने लगता है। डायरेक्टर आगे बताते हैं, जब भी कोई टीम उनसे आकर लड़ती है या तो वो बुरी तरह से घायल हो जाती है या फिर जान से मारी जाती है और मुकाबले में ये सब जायज है। इतना सुनकर तरुण का खून भी उबले मारने लग जाता है। साफ दिखाई दे रहा था कि वो किसी भी कीमत पर रेड टीम और उसके लीडर कोंग को नहीं छोड़ेगा। डायरेक्टर आगे उनकी टीम को दुआ देते हुए कहते हैं, दुआ करता हूं कि तुम सब सही सलामत बचो और अगर तुम्हें खतरा दिखाई दे तो जल्दी से अपनी हार कबूल कर लेना। इतना कहकर डायरेक्टर वहां से चले जाते हैं। धनुष गुस्से से भरा पड़ा था और वो आगे आकर कहता है, चाहे मरे या घायल हो, पर मैं इस हालत में उन्हें देखना पसंद करूंगा। फिर चाहे कुछ भी हो, देखते हैं वो कैसे बचता है। धनुष की बता सुनकर ऑस्कर उससे कहता है, बॉस, धनुष उसके यहां आने से पागल मत बनो। अभी हमें ये सब डायरेक्टर बता ही रहे थे, वो उतना खतरनाक नहीं है जितना वो दिखाई देता है। उसने अभी तक लगातार 7 बार अपनी टीम को जिताया है और वो ये सब अपनी असली ताकत से नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि वो अभी हमारी एबिलिटी परखने आया था। ये सुनकर सभी ऑस्कर की तरफ देखते हैं और फिर सोच में पड़ जाते हैं। धनुष जवाब देता है, तुम सही कह रहे हो, ये मुमकिन है। हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए सभी ध्यान से सुनो। अगर हालात बदतर हो गए तो हम ऑस्कर की मशरूम सॉसेज खाकर उड़कर लड़ेंगे। सबकी सुरक्षा हमारा पहला काम होगा। तरुण धनुष को बताता है, कोंग को गैंडा बुलाया जाता है तो शायद उसकी सोल गैंडे की होगी और अगर ऐसा है तो वो एक ताकत वाला सोल मास्टर है और वो सबसे ज्यादा डिफेंस पर फोकस करेगा। मुकाबले से समय हमें सीधा उससे नहीं लड़ना है। उस समय हम उसके कमजोर डिफेंस वाले साथियों को मरेंगे और कोंग को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगा। वो सब इस समय अखाड़े पर थे और अब कोंग और उसकी टीम से लड़ने के लिए तैयार थे। दोनों ही टीम एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थी। तभी घंटी बाजती है और मैच चालू हो जाता है। सभी अपनी अपनी सोल को बाहर निकाल लेते हैं और तरुण का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। कोंग की सोल एक गैंडे की ही थी। वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी कोंग का एक साथी अपनी पावर से उनकी पावर बढ़ा देता है। ये देखकर नैना हल्के से मुस्कुराती है और अपने पावर टॉवर को बाहर निकल लेती है। नैना के पावर टॉवर को देखकर कोंग और उसकी टीम घबरा जाती है, क्योंकि नैना अपने पावर टॉवर से अपनी टीम की ताकत कोंग की टीम से ज्यादा बढ़ा देती है और कोंग के साथी की सोल पावर टॉवर से कमजोर एक डिस्क की थी। मास्टर ऊपर से अखाड़े में दोनों टीमों को देख रहे थे। दोनों टीमों का मुकाबला शुरू हो चुका था और दोनों टीम एक दूसरे से भिड़ जाती है। कोंग सीधा धनुष पर हमला करता है, पर धनुष उसके हमले से बच जाता है। कोंग की ही टीम में एक लड़की थी जो उसकी महबूबा भी थी और उसकी सोल एक मकड़ी की थी। जोया और वो लड़की आपस में भिड़ जाते हैं। तभी वो लड़की जाल बनाकर शाइन 7 टीम को जाल में फंसाने की कोशिश करती है। जाल उनके ऊपर गिर रहा था और तभी तरुण मोहित से कहता है, मोहित ऊपर संभालो। मोहित जवाब देता है, समझ गया बॉस। इतना कहकर मोहित अपनी आग से एक ही बार में उस जाल को जला देता है। धनुष कोंग से लड़ रहा था और उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। कोंग धनुष पर वार करता है और धनुष उसके वार से बचकर उल्टा उस पर वार कर देता है। तभी कोंग धनुष के वार से बचता है और धनुष को अपने दोनों हाथों से धक्का देने की कोशिश करता है,
पर धनुष उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। कोंग की ताकत ज्यादा थी और वो धनुष को पीछे धकेलने लगता है। ये देखकर नैना अपनी पावर से धनुष की पावर बढ़ा देती है और पावर बढ़ते ही धनुष उछलकर दोनों लात एक साथ मारकर कोंग को पीछे फेंक देता है। मौका पाकर रेड टीम के दो लड़के नैना और ओस्कर पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो दोनों तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे और जैसे ही वो नैना पर हमला करते हैं तभी ओस्कर आगे आ जाता है, पर ओस्कर को उनका वार नहीं लगता है। ओस्कर डर के मारे आंखें बंद करके खड़ा था और तभी आंखें खोल कर पाता है कि उन दोनों लड़कों को तरुण ने जड़ों में जकड़ कर पकड़ा हुआ था। वो दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पर हिल भी नहीं पाते। ये देखकर कोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और तरुण की तरफ एक एनर्जी बीम छोड़ देता है। तभी धनुष आगे आ जाता है और वो अपनी व्हाइट टाइगर गोल्डन लाइट बीम उनकी तरफ आती कोंग की ऊर्जा पर छोड़ देता है। धनुष का ये वार काफी ताकतवर था और कोंग पीछे जाकर गिरता है, पर धनुष को कुछ भी नहीं होता, जबकि धनुष का वार कोंग को काफी भारी पड़ता है और वो दर्द के मारे अपनी छाती पर हाथ रख लेता है। कोंग इससे गुस्से में भर जाता है और हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तरुण अपनी जड़ों से उसे जकड़ लेता है। तरुण जड़ों को कसना शुरू कर देता है, जिससे कोंग की चीखें निकलने लगती है। ये देखकर उसके टीम की लड़की अपने साथियों से कहती है, पावर डिस्क की रक्षा करो, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए और दो जाकर इन्हें संभालो। उसके इतना कहते ही उसकी टीम के दो लड़के पावर डिस्क वाले लड़के की रक्षा के लिए उसके पास चले जाते हैं और दो धनुष की तरफ बढ़ते हैं। धनुष भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही पहला धनुष पर हमला करता है तभी धनुष उससे भी तेजी से उस पर हमला कर देता है और उसे पीटने लग जाता है। ये देखकर उसका दूसरा साथी धनुष पर पीछे से वार कर देता है और तभी जिया बीच में आकर उसे पीटने लग जाती है। उन सभी में ही काफी अच्छी लड़ाई हो रही थी। जिया और धनुष रेड टीम के दोनों लड़कों को अच्छे से पीट रहे थे। कोंग अभी भी तरुण की जड़ों में जकड़ा हुआ था और उन्हें तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तरुण की तीसरी सोल रिंग से बनी मकड़ी के जाले वाली जड़ें थी और काफी मजबूत थी। ये देखकर कोंग की महबूबा कहती है, चलो अब इस मकड़ी के जाले को तोड़ा जाए। इतना कहकर वो कोंग को आजाद करने की कोशिश करने लगती है। तभी तरुण उसके पीछे आकर कहता है, मेरे जाल को तोड़ने से पहले तुम्हें मुंह से टकराना होगा। इतना कहकर तरुण उस पर हमला कर देता है। तरुण उसे भी अपनी जड़ों में जकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उछलकर उससे बच जाती है। तभी वो अपने जाल से तरुण पर वार करती है और तरुण भी उस पर अपनी जड़ों से हमला कर देता है। दोनों के वार आपस में टकरा जाते हैं। तरुण की जड़ों में जहर महसूस करके वो लड़की मन ही मन कहती है, जहर के मामलों में मेरा कभी किसी जहर वाले सोल मास्टर से सामना नहीं हुआ। तभी अचानक से वो घबरा जाती है, क्योंकि तरुण उसके वार को पीछे हटाने लगा था। रेफरी माइक में कहता है, भरोसा नहीं हो रहा कि शाइन 7 डेविल्स इस समय लीड कर रहे हैं। जोया तेजी से भागती हुई रेड टीम के सहायता करने वाले सोल मास्टर को मारने के लिए जा रही थी, जिसके पास पावर डिस्क थी। ये देखकर रेड टीम की वो लड़की तरुण के वार से खुद को बचाती है और जोया को पकड़ने की कोशिश करती है, पर जोया उससे काफी तेज थी। वो तेजी से आगे बढ़े जा रही थी। तभी पावर डिस्क वाले सोल मास्टर के पास खड़े दोनों लड़के जोया को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर तरुण मोहित से कहता है, मोहित अब तुम्हारी बारी। इतना सुनकर मोहित अपनी आग से पीछे से उस पर हमला कर देता है। मोहित को हमला करता देखकर वो दोनों लड़के उस तरफ आकर शील्ड बनाकर मोहित के वार को रोकने लगते हैं। जोया को मौका मिल चुका था और वो डिस्क वाले सोल मास्टर पर हमला कर देती है। जोया का वार लगते ही वो पीछे जाकर गिरने लगता है और तभी गिरने से पहले अपनी तीसरी स्किल का इस्तेमाल कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी डिस्क में से एक लाल रंग की ऊर्जा निकलती है, जो उसके सभी साथियों के अंदर घुस जाती है और वो सभी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। डिस्क वाला सोल मास्टर जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है, पर वो अपना काम कर चुका था। उसके सभी साथी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। पावर बढ़ते ही धनुष से लड़ने वाला सोल मास्टर धनुष को एक मुक्का मारता है, जिससे धनुष बहुत दूर पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर तरुण काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और धनुष से कहता है, धनुष उनकी पावर बढ़ा चुकी है। धनुष भी अपने आप को संभाल कर खड़ा होता है। तभी जिया पर एक दूसरा रेड टीम का साथी हमला कर देता है।
पर जिया को उसका वार लगने से पहले ही तरुण अपने पौधे की जड़ की मदद से जिया को अपने पास पीछे खींच लेता है। कोंग की भी ताकत बढ़ चुकी थी और वो अब एक ही बार में धनुष की जड़ों को तोड़कर आजाद हो जाता है। उसके आजाद होते ही उसकी महबूबा कहती है, सब साथ में आ जाओ। इतना सुनते ही उसकी टीम के सभी साथी कोंग के पास आकर खड़े हो जाते हैं और अब क्योंकि सबकी पावर बढ़ चुकी थी तो वो सभी दोबारा से लड़ने के लिए तरुण और उसकी टीम के सामने खड़े हो जाती है और उनको दोबारा साथ देखकर तरुण और उसकी टीम परेशानी में पड़ जाती है। कोंग और उसकी टीम की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या अब तरुण और उसकी टीम उन्हें हरा पाएगी, या फिर जैसे कोंग की टीम ने बाकियों को घायल और मौत के घाट उतारा था उसी तरह वो तरुण की टीम का हाल करेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। एपिसोड 87। कोंग और उसकी टीम की पावर बढ़ चुकी थी और वो सब अब दोबारा से लड़ने के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सभी दर्शक उनके लिए शोर मचाने लगते हैं। कोंग की महबूबा चेतावनी देते हुए कहती हैं, अपनी हार कबूल कर लो, हमारी पावर पहले से 15% बढ़ चुकी है। मरने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम हार मान लो। ये सुनकर धनुष उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हार मान ले तुम्हारे सपनों में। धनुष के मुंह से ये सुनकर कोंग की महबूबा गुस्से से कहती है, तो फिर अब हमें दोष मत देना। इतना कहकर वो सभी एक साथ तरुण और उसकी टीम पर हमला बोल देते हैं। तरुण उन्हें अपनी तरफ आता देखकर ओस्कर से कहता है, ओस्कर अभी। इतना सुनते ही ओस्कर मशरूम साइंसेस बनाकर सबको दे देता है। सभी उसे खा लेते हैं और जैसे ही रेड टीम उनके करीब पहुंचती है वो सभी ऊपर हवा में उड़ने लगते हैं। उन्हें हवा में उड़ता देखकर रेड टीम के होश उड़ जाते हैं। महबूबा कहती है, ये उड़ भी सकते हैं। तरुण और उसकी सारी टीम ऊपर हवा में उड़ रही थी और तरुण रेड टीम को देखते हुए मन ही मन कहता है, मास्टर ने सही कहा था, हमें पहले ही पावर डिस्क वाले सोल मास्टर को हटा देना चाहिए था। तरुण ये सोच ही रहा था और तभी नीचे उखड़ी हुई जमीन पे से पत्थर उठाकर रेड टीम उनके ऊपर वार करने लगती है। महबूबा गुस्से से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि हम दूर से वार नहीं कर सकते? उसके इतना कहते ही कोंग अपना वार करने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर तरुण अपने साथियों से कहता है, सब फैल जाओ। उसके इतना कहते ही सब इधर उधर उड़ने लगते हैं। मास्टर भी ये देख रहे थे और वो तरुण की इस चाल से काफी खुश होते हैं और खुश होकर कहते हैं, बहुत अच्छे तरुण। तरुण और उसके साथी सभी अखाड़े के ऊपर इधर से उधर उड़ रहे थे। तभी धनुष तरुण से पूछता है, तरुण हम अब क्या करेंगे? मशरूम साइंसेज का असर बस 1 मिनट तक ही रहता है और ऑस्कर बस आधे मिनट तक ही उड़ सकता है। धनुष ये सब पूछ ही रहा था, तभी कोंग अपनी पूरी पावर के साथ जमीन पर जोर से अपने हाथ मारता है और उसके मारते ही जमीन फट जाती है और पत्थर ऊपर तेजी से हवा में उड़ते हैं। वो सभी तरुण और उसके साथियों में लगने ही वाले थे, तभी वो सभी एकदम से ऊपर उड़ जाते हैं। उन्हें बचा देखकर रेड टीम के सभी साथी पत्थर उठा उठाकर ऊपर उड़ते तरुण और उसके साथियों में मारने लगते हैं। वो सभी बचते हैं पर मोहित को पत्थर लग जाते हैं। धनुष को भी लगने ही वाले थे पर वो पकड़ लेता है। कोंग फिर से जमीन पर जोर से मारता है और तरुण की तरफ पत्थर फेंक देता है। तरुण अपनी पर्पल डेमन आंखों का इस्तेमाल करके अपनी तरफ आते पत्थरों को देख लेता है और अपनी भूतिया चाल का इस्तेमाल करके उनसे बच जाता है। रेड टीम लगातार पत्थर ऊपर हवा में फेंके जा रही थी। जोया भी हमला करके अपनी तरफ आते पत्थरों को तोड़ रही थी और जिया अपनी तरफ आते पत्थरों को लात मारकर उल्टा रेड टीम पर वार कर रही थी। जिया के ऐसा करने से कोंग को बहुत सारे पत्थर लग जाते हैं। इससे कोंग गुस्से में चिल्लाने लगता है। तभी महबूबा भी गुस्से में आ जाती है और वो अपने जाल का इस्तेमाल करके नैना के पैर को जाल से पकड़ लेती है। ये देखकर बाहर से देख रहे मास्टर, अकाला और डीन भी घबरा जाते हैं। महबूबा नीचे से ही अपने जाल की मदद से नैना के पैर को पकड़कर उसे दीवार की तरफ तेजी से फेंक कर मारती है। नैना दीवार पर लगने ही वाली थी, तभी ओस्कर उसे पकड़ लेता है और ओस्कर सीधा दीवार पर जाकर लगता है। ओस्कर को इससे चोट लगती है पर वो नैना को बचा लेता है। तभी मोहित अपनी आग से महबूबा के जाल को जला देता है। इससे वो गुस्से में आकर जोर से कहती है, साथ में आओ। उसके कहते ही सभी साथ में आ जाते हैं। वो सीधा कोंग के कंधों पर बैठ जाती है
और अपने जाल के इस्तेमाल से अपने सभी साथियों को जाल से बांधकर कोंग को डोर पकड़ा देती है। कोंग अपने साथियों को जाल की मदद से उछालकर तरुण और उसकी टीम पर हमला करने लगता है। वो सभी उनकी इस चाल से बड़ी मुश्किल से बचते हैं, पर किसी को भी रेड टीम छू तक नहीं पाती। रेड टीम एक साथ दोबारा से वार करने के लिए तैयार हो जाती है और इस बार कोंग ने अपने चारों साथियों की डोर पकड़ रखी थी। ये देखकर तरुण ऑस्कर से कहता है, ऑस्कर मशरूम साइंसेस बनाओ। ऑस्कर एक साइंसेस बनाकर तरुण को देते हुए कहता है, मैं अब बस यही एक बना सकता हूं। तरुण उसे ले लेता है और सबसे कहता है, उड़ने का असर खत्म होने वाला है और अब रेड टीम की पावर बढ़ने का असर भी खत्म होने वाला है। तुम सब अपने उड़ने के असर को खत्म होने से पहले नीचे साथ में उतर जाओ। यह सुनकर धनुष कहता है, तरुण ये मुझे करने दो। तरुण जवाब देता है, नहीं धनुष, ये मैं ही करूंगा। डिस्क की पावर का असर अब थोड़ी देर में खत्म होने ही वाला है। तभी मोहित तरुण से कहता है, वो सभी अभी लड़ने को तैयार खड़े हैं, नीचे उतरने के बाद हम क्या करेंगे? तरुण जवाब देता है, हम बस अनुमान लगा सकते हैं। आशा करता हूं कि जीत हमारी ही होगी, लेकिन सबकी सुरक्षा हमारा पहला काम है। तरुण अब सबको अपने पास बुलाता है और उनसे धीरे से कुछ कहता है। तरुण की बात सुनकर वो सभी ग्राउंड के बाहर उतर जाते हैं। ये देखकर रेफरी माइक में कहता है, सभी ग्राउंड से बाहर उतर रहे हैं। लगता है कि शाइन 7 डेविल्स ने अपनी हार मान ली है। तरुण अकेला केवल ग्राउंड के ऊपर उड़ रहा था और उसे देखकर कोंग अपने साथियों से कहता है, यह अकेला बचा है, अब हम आसानी से जीत सकते हैं। महबूबा तरुण से कहती है, उड़ने का समय खत्म हो गया है, तुम्हारे जीतने का अब कोई चांस नहीं है। रेफरी माइक में कहता है, शाइन 7 डेविल्स का अब एक साथी ग्राउंड में बचा है और उसका सामना अब रेड टीम के 6 मेंबर्स से होगा। देखते हैं कि एक अकेला 6 के सामने कैसे टिक पाएगा। महबूबा फिर से कहती है, हार मान लो, अब तुम अकेले बचे हो, बचने का कोई मौका नहीं है, तुम हमसे नहीं जीत पाओगे। तरुण अपनी आंखें बंद करके उड़ रहा था और ऐसे ही जवाब देता है, अब क्योंकि मैं अकेला बचा हूं तो जीतना और हारना दोनों ही मुश्किल है। तभी रेड टीम की बढ़ी हुई ताकत का असर खत्म हो जाता है और यह देखकर तरुण नीचे जमीन पर उतर जाता है। तरुण के उतरते ही महबूबा कहती है, एक 6 से मुकाबला करेगा, तुम थोड़े समय भी टिक नहीं पाओगे। तरुण मुस्कुराकर जवाब देता है, वो तो समय ही बताएगा, चलो आ जाओ। तरुण के मुंह से यह सुनकर उन सभी को गुस्सा आ जाता है और वो सभी तरुण पर हमला कर देते हैं। कोंग सबसे पहले तरुण पर वार करता है और तरुण भूतिया चाल का इस्तेमाल करके उसके वार से बचकर अपने ड्रैगन हैंड के इस्तेमाल से कोंग को बहुत जोर से मारता है। तरुण का मुक्का लगते ही कोंग के मुंह से आह निकल जाती है। उसके बाद तरुण कोंग को घुमाकर जमीन पर देकर मारता है। ये देखकर सभी दर्शक एकदम से शांत हो जाते हैं। तभी महबूबा अपने जाल से तरुण को जकड़ लेती है और खींचकर ग्राउंड के बाहर फेंकने की कोशिश करती है, पर वो तरुण को हिला भी नहीं पाती। उल्टा तरुण अपनी शक्ति से उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे एक ही हाथ से ऊपर उठा लेता है। सभी दर्शक ये देखकर और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। वो सभी एकदम से तरुण के लिए शोर मचाने लगते हैं। ये देखकर तरुण मुस्कुराता है और फिर अपने मुंह पर उंगली रखकर दर्शकों को चुप रहने का इशारा करता है। वो सभी एकदम से घबराकर चुप हो जाते हैं। महबूबा तरुण की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश बेकार साबित होती है। सभी चुप होकर तरुण को ही देख रहे थे, जिसके पैरों के नीचे कोंग बेहोश पड़ा था और हाथों में महबूबा की गर्दन थी। तरुण अब अपनी जड़ों का इस्तेमाल करके रेड टीम के सभी साथियों को जकड़कर ऊपर उठा लेता है। महबूबा दबी सी आवाज में पूछती है, यह कैसे हो सकता है? तरुण जवाब देकर बताता है, मेरी तीसरी सोल रिंग इंसानी चेहरे वाली मकड़ी है और वो भी हजारों साल पुरानी। यह सुनकर महबूबा की हालत और भी खराब हो जाती है। वो बुरी तरह से घबरा जाती है। अब तरुण ज्यादा देर नहीं करता और रेड टीम के सभी साथियों की ग्राउंड से बाहर फेंक देता है और फिर महबूबा को भी एक ही हाथ से बाहर फेंक कर मारता है। यह देखकर रेफरी का सिर चकरा जाता है। सभी दर्शक तरुण के लिए तालियां और शोर मचाने लगते हैं। रेफरी अब खड़ा होकर माइक में कहता है, मुकाबला खत्म हुआ और शाइन 7 डेविल्स इस मुकाबले के विजेता है। सभी दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं और हूटिंग करने लगते हैं।
डायरेक्टर भी ये देखकर काफी खुश होता है। तरुण ग्राउंड से जाने लगता है, तभी दर्द से कराहती हुई महबूबा खड़ी होती है और तरुण से कहती है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूं? तरुण रुककर जवाब देता है, शाइन 7 डेविल्स में से एक और नाम है, असुरा। इतना कहकर तरुण ग्राउंड से जाने लगता है। एपिसोड 89। तरुण ग्राउंड से जा ही रहा था, तभी जिया तेजी से आकर उसके गले से लग जाती है और तरुण को कसकर पकड़कर उसकी गोद में बैठ जाती है। पीछे से धनुष और बाकी सब वहां उनकी तरफ आ रहे थे और सभी दर्शक जिया और तरुण को देख रहे थे। तरुण ये देखकर जिया से धीरे से कहता है, उतर जाओ। जिया, सब देख रहे हैं। जिया तरुण के मुंह से ये सुनकर जवाब देती है, देखने दो, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? धनुष और बाकी सब भी वहां आ जाते हैं और धनुष आकर कहता है, तुमने तो कमाल ही कर दिया तरुण, इस जीत में मजा ही आ गया, इसीलिए आज का खाना मेरी तरफ से। चलो अब चलते हैं। ये सुनकर मोहित धनुष के गले से लिपट जाता है और खुश होकर कहता है, बॉस तुम सच में बहुत अच्छे हो, चलो अब जल्दी से चलो। खाने का नाम सुनते ही मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। डीन, अकाला और मास्टर तीनों ऊपर से बच्चों को देख रहे थे। सभी बच्चे भी नीचे से खड़े होकर ऊपर से देख रहे अपने टीचर्स को देखने लगते हैं। तभी मास्टर वहां से चले जाते हैं और इससे सभी बच्चे थोड़ी परेशानी में आ जाते हैं। सभी बच्चे अकाला और डीन के साथ एक कमरे में बैठे हुए थे और मास्टर खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहे थे। सभी बच्चे, डीन और अकाला बस पीछे से मास्टर को ही देखे जा रहे थे। तभी मास्टर बच्चों से पूछते हैं, अब तुम सब आज के मुकाबले के बारे में कैसा महसूस कर रहे हो? धनुष बताता है, मुझे सिंगल मुकाबला काफी अच्छा लगा, पर हम टीम के मुकाबले में अच्छे से साथ नहीं निभा पाए। ऑस्कर अपना सिर पकड़कर कहता है, मैं टीम के मुकाबले में सबके लिए बस एक बोझ हूं। मेरा सबसे कम योगदान रहता है, जिसकी वजह से हमें एक ताकतवर टीम को हराने में मुसीबत होती है। उसके मुंह से इतना सुनते ही मास्टर उसे वहीं रोक देते हैं और कहते हैं, तुम सब गलत हो। मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं वो ये है कि आज तुम सब ने काफी अच्छा काम किया है। मास्टर के मुंह से ये सुनकर सभी बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। अब मास्टर उन्हें आगे बताते हुए कहते हैं, तुम्हारे बॉन्ड में बस थोड़ी सी ही कमी थी, लेकिन ये तुम्हारा पहला मुकाबला था और ऊपर से तुम्हारे सामने वाली टीम में सभी 35 लेवल से ऊपर थे। उन्होंने 7 बार लगातार जीत हासिल की थी, पर तुम सब ने अच्छा मुकाबला किया और मुकाबला जीत गए। तुमने आज जो सब किया है वो सब मेरी उम्मीद से आगे था। मास्टर अब ऑस्कर से कहते हैं, ऑस्कर, तुम्हें अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। तुमने अपनी टीम की मदद करने में कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी ही मशरूम सॉसेज की वजह से तुम सब खतरे से बच सके। अपनी तारीफ सुनते ही ऑस्कर हवाओं में झूमने लगता है। मास्टर अब आगे उनसे कहते हैं, तुम सभी ने इस मुकाबले में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और मैं इससे काफी खुश हूं। सभी बच्चे मास्टर के मुंह से यह सुनकर काफी खुश नजर आ रहे थे। तभी डीन मास्टर से पूछते हैं, मास्टर, क्या तुम बच्चों की तारीफ करने के लिए जानबूझकर यहां आए थे? मास्टर जवाब देते, बिल्कुल नहीं, मैं बस इन्हें बताना चाहता था कि ये सब काफी अच्छे हैं, हालांकि ये अभी कच्चे हैं। मास्टर आगे बच्चों को बताते हुए कहते हैं, तुम सब कल पूरे दिन आराम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें साथ में आज के प्रदर्शन के बारे में छानबीन करनी होगी और मुझे उसके बारे में परसों मुकाबले से पहले बताना होगा। एक और बात, जब भी हम तुम्हारे पास ना हो तो किसी के साथ भी भिड़ना मत, खासकर किसी भी सोल मास्टर के साथ। इस पर डीन भी बच्चों से कहते हैं, मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी परेशानी खड़ी मत करना। अगर कोई तुम्हारी नजरों में आ जाए तो शाइन स्कूल की बदनामी मत होने देना। यह सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो उन पर पाबंदी लगाने वाली थी वो स्कूल के नाम पर हट गई थी। तरुण मन ही मन कहता है, कुछ ही देर पहले एक हमारी नजरों में आ चुका है। रात हो रही थी और वो सभी शहर में एक घर पर रुके हुए थे। मास्टर, डीन और अकाला बच्चों को घर पर छोड़कर बाहर आ जाते हैं और कहीं जाने लगते हैं। डीन मास्टर से कहते हैं, मास्टर, ये बच्चे मुझे मेरी सोच से ज्यादा चौंका रहे हैं। ये सबसे अच्छा था कि इन्हें ट्रेनिंग कराने के लिए तुम्हारे हवाले कर दिया। मास्टर डीन की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, वो बच्चे टैलेंटेड भी हैं,
उनके प्रतिद्वंद्वी उनसे 5 लेवल ऊपर थे और उन सब के पास 3 सोल रिंग थी, जबकि हमारे 3 बच्चों के पास 2 ही सोल रिंग्स थी और उसके बाद भी हमारे बच्चे जीत गए। ये साबित करता है कि वो कितने टैलेंटेड हैं। तभी डीन रुककर उदास होकर कहते हैं, लेकिन मुझे अभी भी एक परेशानी है। मोहित अभी बहुत पीछे है। हालांकि मैं उसे पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं, पर मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूं। यह सुनकर मास्टर डीन के मजे लेते हुए कहते हैं, यह तो बहुत साफ है, पर आज तुमने ये खुद कबूल कर ही लिया कि तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। यह सुनकर डीन सख्त होकर कहते हैं, मैं वो हूं जो कभी हार नहीं मानता। डीन के मुंह से इतना सुनते ही अकाला उसे एक मारते हुए कहता है, यह बिल्कुल सही है। तुमने कुछ समय पहले मुझसे शर्त लगाई थी जिसमें तुम 10 सोने के सिक्के हारे थे, पर तुमने ये भी कभी कबूल नहीं किया। बोल बोल। अपनी बेइज्जती होती देखकर डीन गुस्से में आ जाते हैं। तभी मास्टर हंसकर डीन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, फरहान, ऐसा लगता है कि अब हमें एक एक बियर पीनी चाहिए, क्योंकि अब तुमने हार मान ही ली है तो हमें ट्रीट तो दे ही सकते हो। डीन निराश होकर जवाब देते हैं, ठीक है, चलो तुम्हें पिलाता हूं। इतना कहकर डीन आगे जाने लगते हैं और अकाला और मास्टर मजे लेते हुए उसके पीछे आने लगते हैं। सुबह होती है और नए दिन की शुरुआत होने के साथ ही मास्टर बैज लेकर सोल अखाड़े में पहुंच जाते हैं। वही डेक पर एक कंप्यूटर के पास बैठे एक लड़के के सामने बैज रखकर मास्टर उससे कहते हैं, शाइन 7 डेविल्स के लिए रजिस्टर कर दो। वो लड़का रजिस्टर कर देता है। बच्चों को एक दिन का पूरा आराम मिल चुका था और अगले दिन वो मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले सबका सिंगल मुकाबला होता है और उसमें वो सभी जीत आसानी से हासिल कर लेते हैं। डुअल अखाड़े में भी वो सब अपनी जीत हासिल करते हैं और टीम के मुकाबले में भी। ऐसे ही लगातार वो 1 महीने तक जीत हासिल करते हैं और किसी को भी अपने सामने टिकने तक भी नहीं देते। उनकी लगातार जीत की वजह से पूरे शहर में उनकी चर्चा होने लगा है। अखाड़ों पर सट्टा लगाने वाले लोग केवल शाइन 7 डेविल्स पर ही सट्टा लगते थे। आज ऐसे ही पूरा 1 महीना हो चुका था और शहर से सभी लोग सोल अखाड़े में मुकाबला देखने के लिए आ रहे थे। काउंटर पर एक लड़की बैठी कंप्यूटर पर काम कर रही थी। तभी मास्टर उसके पास आकर बैज उसकी तरफ करते हुए कहते हैं, शाइन 7 डेविल्स के टीम बैटल के लिए प्लीज रजिस्टर कर दो। वो लड़की पहले नाम अच्छे से नहीं सुनती और जैसे ही बैज उठाकर देखती है तो एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है, शाइन 7 डेविल्स, वो आपकी टीम है। मास्टर हाँ में अपना सिर हिलाकर उससे दोबारा कहते हैं, प्लीज जल्दी से करो। ये लड़की वही थी जिसको बुल्ले से बचाते हुए मोहित पिटा था। मास्टर की बात सुनकर वो लड़की मास्टर को रोकते हुए कहती है, सर प्लीज थोड़ी देर रुकिए। इतना कहकर वो लड़की खड़ी होती है और फोन उठाकर किसी को कॉल करने लगती है। मास्टर पीछे खड़े होकर ये देख रहे थे। लड़की कॉल करते ही वहां से चली जाती है और फिर सोल अखाड़े के डायरेक्टर के साथ वहां आती है। वो आते ही पहले मास्टर से माफी मांगते हुए कहती है, आपको इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहती हूं। मास्टर उनकी तरफ देखते हैं और फिर डायरेक्टर मास्टर से कहते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूं? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इतना कहकर डायरेक्टर मास्टर के हाथ में बैज रख देता है। मास्टर उस बैज को देखते हुए पूछते हैं, क्या ये तुम्हें दर्शाता है या सोल अखाड़े हो? डायरेक्टर जवाब देता है, बिल्कुल ये सोल अखाड़े को दर्शाता है। डायरेक्टर के साथ आई वो लड़की मास्टर को आगे चलने के लिए इशारा कर देती है। मास्टर आगे की तरफ चलने लगते हैं और वो लड़की और डायरेक्टर उनके साथ साथ चलने लगते हैं। चलते हुए डायरेक्टर मास्टर से कहते हैं, मिस्टर टीम लीडर, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। मैं सोल अखाड़े की तरफ से शाइन 7 डेविल्स को सीधा टीम मुकाबले के लिए सेंट्रल सोल अखाड़े में न्योता दे रहा हूं। मास्टर यह सुनकर जवाब देते हैं, यह अनुचित लगता है। नियमों के हिसाब से केवल चांदी के बैज वाले सोल मास्टर ही वहां मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन शाइन 7 डेविल्स अभी आयरन बैज पर ही है। डायरेक्टर जवाब देते हैं, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस महीने जो रिकॉर्ड शाइन 7 डेविल्स ने बनाया है उसके लिए उन आज के मुकाबले के बाद सभी को चांदी का बैज दिया जाएगा। अगर उन्हें एक दिन पहले चांदी का बैज मिलता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसके इतना कहते ही वो लड़की उसके हाथ में एक सिल्वर बैज रख देती है। डायरेक्टर मास्टर की तरफ वो बैज करने लगते हैं। मास्टर बैज नहीं लेते और जवाब देते हैं, अगर ऐसा है तो एक दिन लेट होने में भी कुछ गलत नहीं होगा।
इतना कहकर मास्टर रेलिंग के पास रुक जाते हैं। डायरेक्टर मास्टर को बताते हैं, आज से 3 दिन पहले एक टीम यहां आई थी। वो टीम चांदी का बैज हासिल कर चुकी है। उन्हें शायद शाइन शहर के कई रईसों ने बुलाया होगा। इन 2 दिनों में उन रईसों ने उन पर काफी अच्छा पैसा लगाया और वो जीत गए, जिस वजह से सोल अखाड़े को काफी नुकसान हुआ। मास्टर शांति से उसकी बातों को सुन रहे थे। डायरेक्टर आगे बताते हुए कहता है, आप ये जानते तो होगे ही कि सिल्वर बैच वाले सोल मास्टर 40 लेवल से ऊपर के होते हैं, लेकिन उनके सभी साथी 40 लेवल से नीचे के हैं। इसीलिए हम 40 लेवल से ऊपर के सोल मास्टर्स को उनसे लड़वा नियम नहीं तोड़ सकते। पर अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सोल अखाड़ा नुकसान नहीं झेल पाएगा। डायरेक्टर की बात सुनकर मास्टर कहते हैं, वो सभी सिल्वर बैज पर पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है कि वो काफी ताकतवर है। पर वैसे तुमने उनसे लड़ने के लिए कौन सी टीम को भेजा था? डायरेक्टर बताता है, हमारे पास सिल्वर बैज वाली टीम नहीं है, इसलिए हमने उनसे लड़ने के लिए तांबे के बैज वाली टीमों को भेजा था। उनमें से एक रेड टीम थी और वो सब बुरी तरह से हारे। उस सिल्वर बैज वाली टीम के पास अच्छी लेवल की सोल रिंग्स है। ये सुनकर मास्टर सोच में पड़ जाते हैं और डायरेक्टर से पूछते हैं, सोल अखाड़े ने कैसे सोचा कि शाइन 7 डेविल्स उन्हें हरा पाएंगे? हमारे पास केवल 4 ही सोल मास्टर लेवल 30 से ऊपर है, बाकी 3 अभी 30 तक भी नहीं पहुंचे हैं। डायरेक्टर जवाब देता है, आज तक कोई भी लगातार 27 मुकाबले नहीं जीत पाया है, पर आपकी टीम ने यह कर दिखाया, इसलिए हमें लगता है कि वो इन्हें भी हरा देंगे। मास्टर ये सुनकर कहते हैं, जहां तक मुझे पता है सिल्वर बैज पर लड़ने वालों को कुछ एक्स्ट्रा इनाम भी मिलता है। ये सुनकर डायरेक्टर अपने साथ आई लड़की को इशारा कर देते हैं और वो वहां से चली जाती है। डायरेक्टर अब मास्टर को बताते हुए कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, सभी सोल मास्टर्स को जीतने पर 500 सोने के सिक्के मिलते हैं, पर हम आपको 10,000 सोने के सिक्के देंगे अगर आप उन्हें हरा देते हो तो। मास्टर ये सुनकर मान जाते हैं और डायरेक्टर फिर मास्टर को एक किताब देता है जिसमें उस टीम के सभी सोल मास्टर के बारे में सभी जानकारी थी। एपिसोड 89। मास्टर डायरेक्टर से सिल्वर बैज वाली टीम की डिटेल्स की डायरी लेकर वापस अपने रूम पर आ जाते हैं। डीन कमरे में बैठकर शतरंज खेल रहे थे और बच्चे भी पास में बैठे हुए थे। मास्टर उन्हें सारी बात बता देते हैं और फिर मास्टर डायरी को मेज पर रख देते हैं। सारी बात सुनकर डीन मास्टर से कहते हैं, मास्टर तुम्हें इतनी जल्दी उनसे वादा नहीं करना चाहिए था। अगर हम उनसे बातचीत करते तो शायद वो हमें और भी ज्यादा इनाम दे सकते थे। डीन की बात का जवाब देते हुए मास्टर कहते हैं, अगर हम मुकाबला जीत जाते हैं तो जो इनाम हमें मिलने वाला है वो हमारे लिए काफी है। 10,000 सोने के सिक्के कोई मामूली रकम नहीं है। अगर गौर से देखा जाए तो सभी बच्चों को 1,000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे और बाकी बचे 3,000 स्कूल के काम में आ जाएंगे, जो मैं इनकी तीसरे स्तर की ट्रेनिंग में इस्तेमाल करूंगा। क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? मास्टर की बात का जवाब देते हुए सभी बच्चे साथ में कहते हैं, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का जवाब सुनकर मास्टर कहते हैं, ठीक है, तो फिर चलो एक बार तुम्हारे अपोनेंट की जानकारियों के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यह मुकाबला तुम सबके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इतना कहकर मास्टर उस जानकारी वाली डायरी को बच्चों के सामने रखी मेज पर रख देते हैं। तरुण डायरी उठाता है और फिर डायरी को खोलता है। उसके सभी साथी भी उसके पास आकर देखने लगते हैं। तरुण जानकारी पढ़ना शुरू करता है। कैप्टन यतिन, मार्शल सोल नीली बिजली वाला टीरेक्स, सोल पावर 39, तूफान का वार सोल मास्टर, 2 पीली सोल रिंग और 1 पर्पल। वाइस कैप्टन यामिनी दत्त, मार्शल सोल शैतानी सांप, सोल पावर 38, नियंत्रण शाखा की वॉर सोल मास्टर, 2 पीली सोल रिंग और 1 पर्पल। टीम मेंबर ऑसलर, मार्शल सोल भूतिया तेंदुआ, वॉर सोल मास्टर सोल पावर 36, 2 पीली सोल रिंग और 1 पर्पल। टीम मेंबर लीला, मार्शल सोल 9 दिलों के फूलों वाला सेब, सहायता करने वाला टूल सोल मास्टर सोल पावर 45, 2 पीली सोल रिंग और 1 पर्पल। टीम मेंबर सोनू, मार्शल सोल काला कछुआ, डिफेंस करने वाला वॉर सोल मास्टर सोल पावर 37, 2 पीली और 1 पर्पल सोल रिंग। टीम मेंबर मोनू, मार्शल सोल काला कछुआ, डिफेंस करने वाला वॉर सोल मास्टर सोल पावर लेवल 38, 2 पीली और 1 पुरोल सोल रिंग। मास्टर, अकाला और डीन ये सब जानकारी सुन रहे थे और डीन और अकाला अभी से परेशान नजर आ रहे थे।
तरुण आगे आखिरी टीम मेंबर की जानकारी पढ़ता है। टीम मेंबर यूसुफ, मार्शल सोल तूफानी चिड़िया, वॉर सोल मास्टर, सोल पावर लेवल 36, 2 पीली और एक पर्पल सोल रिंग। सारी जानकारी पढ़ने के बाद सभी बच्चों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम में सभी बहुत अच्छे सोल मास्टर थे। तरुण मन ही मन कहता है, ये टीम बहुत ज्यादा ताकतवर है। मास्टर अब आगे बताते हुए कहते हैं, इस टीम का नाम सम्राट टीम है और मैं इस टीम के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकता हूं। तरुण, इस बार तुम किसी भी गुप्त हथियार का इस्तेमाल नहीं करोगे, पर इस बार तुम अपनी सोल बोन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मकड़ी के 8 पैरों वाली सोल बोन तुम्हारी पीठ पर है, और तुम आखिर तक हार नहीं मानोगे। तरुण मास्टर की बात सुनकर उनसे पूछता है, मास्टर, क्या हम इस टीम को हरा नहीं सकते? मास्टर जवाब देते हैं, इसकी बस 30% संभावना है। मास्टर के मुंह से यह सुनकर एक पल के लिए तरुण भी थोड़ी परेशानी में आ जाता है, पर फिर एकदम से सख्त हो जाता है। मास्टर आगे बताते हैं, जो जानकारी तुमने अभी सम्राट टीम की पढ़ी है, उसके हिसाब से वो काफी अच्छी टीम है और उन्हें हराना इतना आसान नहीं होने वाला। इसलिए तुम्हारी हार के चांस 70% है। तुम्हें सबसे ज्यादा 2 सोल मास्टर पर नजर रखनी है, जो उस टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन है, जिनकी सोल नीली बिजली वाला टीरेक्स और शैतानी सांप है। यह सुनते ही डीन एकदम से चौंक कर कहते हैं, नीली बिजली वाला टीरेक्स? मास्टर डीन को ऐसे चौंका देखकर घूरने लगते हैं, क्योंकि उनकी इस हरकत की वजह से बच्चों का मनोबल टूट सकता था। मास्टर को घूरता देखकर डीन अपना सिर नीचे कर लेते हैं और फिर से अकाला के साथ शतरंज में लग जाते हैं। मास्टर बच्चों को बताते हैं, नीली बिजली वाला टीरेक्स एक सोल बीस्ट है। इसको इसके खतरनाक हमले की पावर के लिए जाना जाता है। वो नैना के पावर टॉवर की तरह सहायता करने के लिए भी काम कर सकता है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। नैना भी चौंक कर मास्टर से पूछती है, क्या उनका कैप्टन नीली बिजली वाले टीरेक्स के परिवार से है? डीन नैना की बात सुनकर बताते हैं, नीली बिजली वाले टीरेक्स परिवार के अलावा मैंने आज तक किसी को अभी तक नीली बिजली वाले टीरेक्स की सोल के साथ नहीं सुना। ये सुनकर अकाला कहते हैं, सम्राट टीम का बैकग्राउंड तो काफी जबरदस्त है। केवल कैप्टन ही नहीं बल्कि काले कछुए की सोल वाले सोल मास्टर का भी पावर लेवल उसके बराबर है। वो मार्शल सोल डिफेंस में सबसे बेहतर है। मास्टर आगे डीन से पूछते हुए कहते हैं, इस शैतानी सांप की सोल वाली सोल मास्टर ने मुंह किसी को याद करने पर मजबूर कर दिया है। फरहान, क्या तुम्हें वो याद है? इतना कहकर मास्टर डीन फरहान की तरफ वो जानकारी वाली डायरी फेंक देते हैं। डीन उस डायरी को पकड़ लेते हैं और शैतानी सांप वाली सोल मास्टर की जानकारी पढ़ने लगते हैं। जानकारी पढ़कर डीन पूछते हैं, शैतानी सांप, क्या तुम कह रहे हो? डीन के इतने कहते ही मास्टर उन्हें टोक कर कहते हैं, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। ये शैतानी सांप उस तरह के कई बड़े परिवारों जैसा है। ये एक अनोखी सोल है। सभी मास्टर की बात सुन रहे थे। अब धनुष डीन से पूछता है, डीन सर, मास्टर किसके बारे में बात कर रहे हैं? मास्टर बताते हैं, वो सभी सोल मास्टर जिनके पास इस तरह की सोल है, उनमें बस एक ही सबसे ज्यादा मशहूर है और उसे सबसे बड़ा शैतानी सांप मास्टर बोला जाता है। यह सुनकर धनुष पूछता है, क्या आप पॉइजन मास्टर की बात कर रहे हैं, जिनसे निपटना बहुत मुश्किल है, महान सरपेंट मास्टर? मास्टर जवाब देते हैं, उसके अलावा यहां और कोई नहीं है और सम्राट टीम की वाइस कैप्टन का सरनाम भी महान सरपेंट मास्टर से मिलता है, यामिनी दत्त। मास्टर की बात सुनकर तरुण पूछता है, मास्टर, शैतानी सांप की सोल वाली सोल मास्टर नियंत्रण शाखा की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे नियंत्रण करती होगी। एक सांप की सोल वाले सोल मास्टर के लिए यह आसान नहीं है। मास्टर तरुण की बात का जवाब देते हुए झट से कहते हैं, जहर। तरुण चौंक कर कहता है, जहर? अगर ऐसी बात है तो हमारे पास उन्हें हराने का मौका होगा। मास्टर उसे समझाते हुए कहते हैं, तरुण, कभी भी अपने सामने वाले को कम नहीं आंकना चाहिए। ओस्कर की जहर का नाश करने वाली छोटी साइंसेज उसकी दूसरी सोल रिंग में है। यह शैतानी सांप के जहर के सामने टिक भी नहीं पाएगी। मास्टर से यह सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी नैना मास्टर से पूछती है, मास्टर, मैं कुछ कह सकती हूं? मास्टर जवाब देते हैं, ठीक है, बोलो। मुकाबले के दौरान हमें अपने अपोनेंट टीम के सहायता करने वाले सोल मास्टर पर ध्यान देना चाहिए।
नैना बताती है। नैना की बात सुनकर मास्टर उससे पूछते हैं, ये हमें क्यों करना चाहिए? नैना बताती हैं, मैं जानती हूं कि 9 दिलों के फूलों वाले सेब की सोल के दायरे में सामान्य उपचार की केवल एक सीमा है। डीन अकाला ये सुनकर चौंक जाते हैं। मास्टर भी चौंक कर कहते हैं, दायरे में सामान्य उपचार? नैना बताती है, उपचार का स्तर सोल मास्टर के इरादों से नियंत्रित होता है। जितनी सोल रिंग ज्यादा होगी इतना ही लेवल ज्यादा होगा और उपचार की पावर उतनी ही ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पिता ने बताया था कि अगर कहीं एक 9 दिलों के फूल वाले सेब की सोल वाला सोल मास्टर हो तो तुम चाहो तो भी मरना आसान नहीं होगा। नैना की बात सुनकर मास्टर आगे बताते हुए कहते हैं, उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। यह सुनकर डीन और अकाला भी उठकर उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी तरुण जोश में भरकर उठकर कहता है, हम जीत सकते हैं। धनुष, ऑस्कर, मोहित, जिया, नैना, जोया, क्या तुम भूल गए कि हम पहले ही 27 बार जीतकर एक जीतने वाली लहर बना चुके हैं? पहले वाले मुकाबलों में भी हम अपने से ताकतवर वालों को हराकर जीते हैं। तरुण आगे बताते हुए कहता है, हमारे पास धनुष है जिसके पास तूफान की शाखा की बेहतर सोल है। ऑस्कर भी लगातार मुकाबले संभाल रहा है। मोटू के पास सबसे बेहतर म्यूटेटेड सोल है। जिया के पास जादुई रोस्किल है। नैना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पावर टॉवर एक सेब को टक्कर नहीं दे सकता? और जोया, तुम स्पीड में सबसे तेज हो। बेशक हमारे अपोनेंट काफी ताकतवर है पर हम भी कमजोर नहीं हैं। अगर हम पहले ही जीतने का विश्वास हार जाएंगे तो फिर मुकाबले में हिस्सा लेने की जरूरत ही क्या है? तरुण की बात से सहमत होकर धनुष कहता है, तरुण तुम बिल्कुल सही हो। हम शाइन 7 डेविल्स किसी से भी नहीं डरते। धनुष की बात से जोश में भरकर मोहित खड़ा होकर कहता है, हम किसी से नहीं डरते और हम जरूर जीतेंगे। अब जिया, जोया, नैना, ऑस्कर, मोहित, धनुष और तरुण सभी खड़े होकर अपने हाथ आगे करके एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं और साथ में जोश में कहते, ओ हम सब जरूर जीतेंगे। मास्टर भी बच्चों के जुनून को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।